अब उसके बाद कुछ जो बड़े बड़े लेवल के भगत हैं, जो बड़े बड़े लेवल के भगत हैं, जिनको बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान समझा जाता है, उन्होंने भी यूट्यूब पर आकर और एक दूसरे के इंटरव्यू लिए अंजलि आर्या के वीडियो को लेकर। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। जिसमें दो मुख्य हैं। एक तो कोई बहन ये एडवोकेट निशा लाठर, ये कोई वकील है और संत रामपाल जी की भगत भी है। दूसरा ये भाई साहब है ही विकास दास, विकास सिंहपुरिया। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा आपको इनका इंटरव्यू दिखाऊंगा। इनकी भी वही भाषा है जो भाषा इन अन्य माता बहनों की आपने सुनी। एक ही कुएं का पानी है, वही बातें उसने गलत बोला, उसने नहीं बोलना चाहिए था, उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, उसने बहुत ही घटिया भाषा का प्रयोग किया। सेम टू सेम विचारधारा जो रोड पर खड़ी होकर उन माता बहनों ने बोली है, वही भाषा अपने अपने घरों पर बैठकर यूट्यूब पर इन भाई बहनों ने बोली है। तो थोड़ा सा इनके ज्ञान की भी तुलना कर लो भाई और बहनों। एक ही कुएं का पानी है, सारा का सारा एक ही कुएं का पानी है। क्या कुछ कहा जा रहा है सुन लो ध्यान से, आवश्यकता पड़ेगी तो बोल दूंगा। मेरा पहला सवाल एडवोकेट निशा लाठर जी से रहेगा। बहन जी, जैसा कि आपने सुना, अंजलि आर्य का कहना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हैं, उन्होंने उनको बोला कि अपने चूड़ियां, जो भी चूड़ियां उतार दो, बिंदी उतार दो। उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, अभी मैंने वीडियो में सुना, जो भी ये विदुषी अंजलि आर्य हैं, वो जो ये बोल रही हैं, अपने स्टेटमेंट जो दे रही हैं संत रामपाल जी महाराज की, उनका कोई भी एविडेंस उनके पास नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये मनमुखी जो इनके मन में आ रहा है वो ये बोल रही हैं, जबकि हम गुरुदेव की शिष्या हैं, हम ही बता पाएंगे कि गुरुदेव क्या हमें नियम देते हैं, किन नियमों का पालन हम भक्ति मार्ग में करते हैं। रही बात चूड़ी उतारने की, बिंदी उतारने की और मंगलसूत्र उतारने की, मुझे नहीं पता ये बातें इन्होंने क्यों कही हैं, कहाँ से ये सुन के आई कि इन्होंने इनको बताया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से, ना तो जो ये बहन जी बता रही हैं, इस तरीके से कुछ भी नहीं करते हैं। आश्रम में ऐसा कुछ नहीं होता है। चूड़ी उतारने के लिए मना किया जाता है, ना ही बिंदी उतारने के लिए मना किया जाता है। जिस तरीके से ये बहन जी बोल रही है, ऐसा नहीं है। नियम देते हैं सतगुरुदेव जी, बट वो भक्ति मार्ग में सहायक होते हैं। अगर यही बात मैं थोड़ा इसको देख लिया भाई और बहनों, संत रामपाल जी की शिष्या साथ में अपने आप को वकील कहती है, एडवोकेट निशा लाठर, और कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, अंजलि ने जो कुछ बोला उसका कोई साक्ष्य नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं कि संत रामपाल जी अपने भक्तों से टिक्की बिंदी सिंदूर हार श्रृंगार ये छोड़ने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते। जबकि आपने सतगुरु रामपाल जी का वीडियो देख लिया, सतगुरु रामपाल जी साफ साफ मना कर रहे हैं कि मेरी माता बहनों से प्रार्थना है कि ये जो भाई आडंबर हैं, भाई आडंबर में शरीर के सारे आभूषण आ गए, टिक्की बिंदी सिंदूर नेल पॉलिश हार श्रृंगार सब कुछ आ गया भाई आडंबर में। तो सतगुरु रामपाल जी तो मना कर रहे हैं कि माता बहनों ने ये सब कुछ नहीं करना है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। और ये निशा लाठर कह रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, अंजलि आर्य ये बात कहां से लाई है? अरे संत रामपाल जी के सत्संगों से लाई है। आप लोग उनके भगत होकर भी सत्संग नहीं सुन रहे, और वो जगत वाली लड़की कहां से मसाला निकाल के ले आई? अब सोचो भाई और बहनों, क्या हालत है इनकी पढ़े लिखे भक्तों की भी। इन पढ़े लिखे भक्तों की भी ये हालत है, सरेआम अपने गुरु के ज्ञान का विरोध कर रही है बैठकर, कोई सत्संग नहीं सुनता।
इस बहन को तो अपनी वकालत से फुर्सत नहीं होगी, लोगों के मुकदमे देखने से फुर्सत नहीं होगी, सत्संग कहां सुनना। कह रहा मुझे नहीं पता वो कहां से लाई ये बातें निकाल के। अरे गुरुजी ने बोला भाई। और फिर डॉक्टर को उदाहरण दे रही है कि जैसे ये बात मैं एक डॉक्टर को उदाहरण देकर समझाती हूं। अब वो डॉक्टर का क्या उदाहरण है भाई और बहनों, ध्यान से सुन लो एक बार। वो डॉक्टर का क्या उदाहरण दे रही है बहन। तरीके से कुछ भी नहीं करते हैं आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं होता है। चूड़ी उतारने के लिए मना किया जाता है, ना ही बिंदी उतारने के लिए मना किया जाता है। जिस तरीके से ये बहन जी बोल रही है ऐसा नहीं है। नियम देते हैं सतगुरुदेव जी, बट वो भक्ति मार्ग में सहायक होते हैं। अगर यही बात मैं थोड़ा इसको डॉक्टर्स पे भी लेके जाऊं, जैसे कि अब ऑपरेशन थिएटर में आप जाते हो, वहां अगर आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, डॉक्टर सब कुछ उतरवाता है। डॉक्टर आपके कान के भी उतरवाएगा, चूड़ी भी उतरवाएगा, गले में अगर मंगलसूत्र पहना है तो वो भी उतरवाएगा, और कुछ भी आपने ऑर्नामेंट्स पहना है तो वो सब कुछ उतरवा लेते हैं वहां पे, इवन एक धागा तक भी उतरवाते हैं। तो जब आप इलाज करवाने कहीं जा रहे हैं तो आप वहां पर एक बाध्य है, वो सब उतारते हैं, एक रीजन है। ऐसे ही अगर संतराम क्या उदाहरण दिया, पहले कह रहे संत रामपाल जी कुछ भी नहीं उतरवाते, ना टिक्की ना बिंदी ना हार श्रृंगार, कुछ नहीं, क्योंकि बहन से खुद ही नहीं छोड़े जा रहे। इसने कानों में इसने बाले पहन रखे हैं, बहन ने खुद अपने कानों में बालियां पहन रखी मोटी मोटी। तो बताओ ये कैसे कहेगी कि गुरुजी छुड़वाते हैं। अगर ये कहेगी तो फिर इसने छोड़नी पड़ेगी, और लाइव में खुद बैठी है पहन के। डॉक्टर को उदाहरण दे रही है कि जैसे डॉक्टर है, जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर उस समय उस मरीज का सब कुछ उतरवाता है, टिक्की बिंदी, नाक का, कान का, मंगलसूत्र, सोना चांदी, अंगूठी, सब कुछ उतरवाता है, क्योंकि उसने उसका ऑपरेशन करना होता है, इलाज करना होता है। लेकिन संत रामपाल जी नहीं उतरवाते। अरे जिस प्रकार एक मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर सारे आभूषण उतरवाता है जो जरूरी है, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी अपने भगत से भक्ति करवाने के लिए ये सारी चीजें उतरवाते हैं। अब वो डॉक्टर तो बहन जी केवल एक दिन के लिए उतरवाएगा, घंटा 2 घंटा, जब तक उसका ऑपरेशन करना है, उसके बाद वो डॉक्टर मना नहीं करता, उसके बाद चाहे पहनो चाहे ना पहनो। लेकिन सतगुरु रामपाल जी तो सदा सदा के लिए उतरवाते हैं। इन आडंबरों से, इन पाखंडों से सदा सदा के लिए भगत का पीछा छुड़वाते हैं। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी ने कह दिया कि जब तुम आश्रम में आओ तो ये सोना चांदी आभूषण उतार के आ जाओ, घर पे जाके वापस पहन लो। तुम क्या उदाहरण दे रही हो बहन जी। इन भोले भाले भक्तों को तुम मूर्ख बना सकते हो, तुम जो मर्जी एग्जाम्पल दे के उल्टे सीधे। अरे डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होता, और वो डॉक्टर भी इलाज करने के लिए आभूषण उतरवा रहा है। तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति तो सबसे बड़ा इलाज है जन्म और मरण का। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद्य न जाण्या, जग सारा रोग यारे। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडेरी खासी, आवागमन की डोर गले में पड़ी खाल की फांसी। जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद्य न जाण्या। तो असली वैद्य तो सतगुरु रामपाल जी है। जब वो नकली वैद्य भी इलाज करने के लिए आभूषण उतरवाता है, तो क्या सतगुरु रामपाल जी आत्मा का ओरिजिनल इलाज करने के लिए, जन्म मरण का ऑपरेशन करने के लिए क्या सोना चांदी नहीं उतरवाएंगे? क्या नहीं उतरवाते? कितनी बार तो आपको वीडियो सुना दिए सतगुरु रामपाल जी के कि सतगुरु रामपाल जी बार बार सत्संगों में प्रार्थना किया करते थे माता बहनों से कि टिक्की बिंदी हार श्रृंगार कुछ नहीं करना। अब आप लोग नहीं छोड़ पा रहे, आप लोग अपना इलाज सफलतापूर्वक नहीं करवाना चाहते, तो भई आप लोगों की अपनी कमजोरी है। आप यदि ये सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसमें आप लोगों की अपनी गलती है। आप सतगुरु रामपाल जी को ब्लेम नहीं कर सकते डॉक्टर का उदाहरण देकर कि डॉक्टर भी उतरवाता है। डॉक्टर तो खाली अपना इलाज करवाने के लिए उतरवाता है, बाद में चाहे पहनो ना पहनो उसको कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी तो सदा सदा के लिए उतरवाते हैं। वही बात अंजलि आर्य कह रही है। तो इन माता बहनों से भाई और बहनों खुद ये बुराइयां नहीं छूट पा रही हैं। ये आडंबर, ये पाखंड हमारी माता बहनें खुद नहीं छोड़ पा रही हैं, जिस कारण से ये बहाने ढूंढ रही है, बहाने। जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि एक गांव में एक आदमी ने नाम दीक्षा ले रखी और उसकी परचून की दुकान की उसकी दुकान। उसी गांव में एक भगत और था, उसका लड़का गया वहां पर सामान लाने, तो देखा वो दुकान वाला भगत था वो सिगरेट पी रहा। उस छोटे से बच्चे ने कहा, रे भगत जी आपका तो नाम खंड हो गया, गुरुजी ने तो मना कर रहा है सिगरेट पीने से।
तो उस आदमी से सिगरेट पीना छोड़ा नहीं जा रहा, तो वो क्या बोला उसको कि भाई गुरुजी तो तंबाकू पीने से मना करते हैं, हुक्का पीने से, सिगरेट के लिए मना नहीं करते, और मार के सुट्टा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिन नालायकों से बुराइयां नहीं छूटती उन्होंने कोई कोई बहाना ढूंढ लेना है। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से ये भाई आडंबर नहीं छूट रहे, जिस कारण से कोई न कोई बहाना लगाएंगे, ये उल्टा सीधा उदाहरण देकर संगत को भ्रमित करेंगे, और कर रहे हैं। अब बताओ, डॉक्टर वाला उदाहरण यहां पर कहां गया कि जैसे डॉक्टर भी आभूषण उतरवाता है जब ऑपरेशन करता है, तो फिर तुम क्यों नहीं उतार रहे? जब डॉक्टर भी उतरवाता है, सतगुरु रामपाल जी भी उतरवा रहे हैं, तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं उतार रहे? बहन, आपने कान में क्यों पहन रखे हैं बाड़े? गुरुजी की बेटी ने क्यों पहन रखे हैं? गुरुजी की उस पत्नी ने, उस अनारो देवी ने क्यों पहन रखे हैं? जब डॉक्टर भी उतरवाता है, उतारे बिना ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता, तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति कैसे सफल होगी? ये जन्म मरण का रोग, ये ऑपरेशन कैसे सफल होगा बिना उनके आदेश की पालना किए, बिना सोने चांदी को ये उतारे? तो जिनसे बुराइयां नहीं छूटती हैं उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेना अंत में। कोई नियम देते हैं हमें, तो वो नियम संत रामपाल जी महाराज भक्ति मार्ग में जो सहायक नियम है वही हमें देते हैं, और उनका पालन हम करते हैं। जैसे ये बहन जी बता रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिसगाइडेड हैं, इनको सही जानकारी नहीं है, तो ये मनमुखी बोल रही हैं। अच्छा। इनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है अपनी स्टेटमेंट का, या तो इनके पास एविडेंस हो अपने स्टेटमेंट का तब तो बात करें। अब मनमुखी तो कोई कुछ भी बोल सकता है, क्या ही कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, जबकि हमारे गुरुदेव जी ऐसा कुछ कोई नियम नहीं देते हैं जिस तरीके से बहन जी बोल रही हैं। गुरुदेव जी ने चूड़ी पहनने से मना नहीं किया है, आप एक दो चूड़ी आराम से पहनो। हाँ, दिखावा करने से गुरुजी मना करते हैं, दिखावा। ए भगवान, बहन जी, ये वकील वाला दिमाग भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। कहते हमारे गुरुजी कोई मना नहीं करते। ये बहन अंजलि आर्या कहां से लाई ये बातें? हमारे गुरुजी कहते हैं एक दो चूड़ियां पहन लो। अरे क्यों पहन लो? हमारे गुरुजी दिखावे के लिए मना करते हैं। जो बहुत सारी चूड़ियां पहन लेती है वो दिखावा नहीं करना। हमारे गुरुजी कहते हैं एक दो चूड़ियां पहन सकते हो। वो एक दो चूड़ियां दिखावा नहीं है क्या? क्यों पहन रही हैं एक दो चूड़ियां? एक दो चूड़ी की क्या आवश्यकता पड़ गई? लोकला सता रही है ना, पड़ोसियों के ताने नहीं सुने जाते ना, सुना सुना हाथ अच्छा नहीं लगता ना, बेइज्जती सी महसूस हो रही है ना, आत्मसम्मान पर ठेस लग रही है ना, तो काहे के भगत हो फिर? अब देखो भक्तों को क्या उल्टा उपदेश दिया जा रहा है। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बहनें जो वकील भी हैं, जब ये इस प्रकार की बेकी बेकी बातें करेंगी कि गुरुजी एक दो चूड़ी पहनने का आदेश दे रहे हैं, अरे एक दो चूड़ी पहनने का गुरुजी आदेश दे नहीं रहे। गुरुजी तो बिल्कुल पूरी तरह से छुड़वा रहे हैं इन चीजों को। और एक दो चूड़ी भी कोई पहन रही है तो अभी वो पूर्णतया मर्यादा में नहीं है बहन जी, वो लोकलाज की सताई हुई है, वो भक्ति नहीं कर सकती। परमात्मा तो कहते हैं लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दाशा तंतरिए। क्या चाटेंगे हम इस लोकलाज का? क्यों पहननी हो एक आधी चूड़ी भी? क्यों पहननी भाई? जब नहीं पहनना तो नहीं पहनना। जब गुरुदेव ने इसको आडंबर कह दिया, पाखंड कह दिया, भाई ये दिखावा कह दिया, तो दिखावा नहीं करना भगत ने अगर भक्ति करनी है तो। ये बहन उल्टा लोगों को समझाने के और एक दो चूड़ियां पहनने की सलाह देकर और उल्टा भगतों को देखो कुमार्ग पे ले जा रही है। अब भगत तो बेचारे इन बड़े बड़ों को देखकर ये सोचेंगे ये तो हमारे से पुराने भगत हैं, भाई ये तो बिल्कुल सही कर रहे होंगे। ये हाल है सतलोक आश्रमों का, ये हाल है सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का। ज्ञान नाम की छींट भी नहीं है, भक्ति के निकट भी नहीं है, और वकील भगत की तो वैसे भी मर्यादा नहीं रह सकती भैया। जो भगत वकील है वर्तमान में उसकी तो वैसे भी मर्यादा नहीं है। ना जाने कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, कितना क्या क्या झूठा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, क्या क्या अटपट करना पड़ता है। और ऐसे लोगों के इंटरव्यू लेकर संगत को और ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है। अरे हकीकत बोलो, सच्चाई बोलो। परमात्मा कहते हैं सच कहने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है उससे भगत का तप बनता है। तप, ये तप तुम कब बनाओगे भाई? एक आधी चूड़ी पहन सकते हैं, हमारे गुरु जी का आदेश है। हे भगवान,
डॉक्टर आपके कान के भी उतरवाएगा, चूड़ी भी उतरवाएगा, गले में अगर मंगलसूत्र पहना है तो वो भी उतरवाएगा, और कुछ भी आपने ऑर्नामेंट्स पहना है तो वो सब कुछ उतरवा लेते हैं वहां पे, इवन एक धागा तक भी उतरवाते हैं। तो जब आप इलाज करवाने कहीं जा रहे हैं तो आप वहां पर एक बाध्य हैं, वो सब उतारते हैं, एक रीजन है। ऐसे ही अगर संत रामपाल जी महाराज कोई नियम देते हैं हमें, तो वो नियम संत रामपाल जी महाराज भक्ति मार्ग में जो सहायक नियम है वही हमें देते हैं और उनका पालन हम करते हैं। कहाँ कर रही हो बहन जी आप उस सहायक नियम का, जो नियम सतगुरु रामपाल जी भक्ति मार्ग में देते हैं, आप उसका पालन कहाँ कर रही हो? आपके कान में तो मोटे मोटे बाड़े हैं, गुरु जी तो मना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माता बहनों से बाकायदा कि किसी ने कोई टीकी बिंदी हार श्रृंगार नहीं करना, बाह्य आडंबर नहीं करना। अब बाह्य आडंबर में सब कुछ आ गया, जो भी गहने पहने जाते हैं, नाक में, कान में, पैर में, कुछ भी। तो कह रही हम तो फॉलो करते हैं। अरे बहन जी क्यों झूठ बोल रही हो? वकीलों का यह काम रह गया क्या? कम से कम वकील की हैसियत से ना सही, एक भगत की हैसियत से तो सच बोलो। ये परीक्षा हो रही है तुम्हारी, ये ना सोचना। इस पवन दास की लिस्ट में जिस जिस भगत का नाम आ गया ना, समझना उसकी परीक्षा है। आप कह रही हो संत रामपाल जी इन चीजों को छुड़वाते हैं जो भक्ति में सहायक हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, तो कान में क्यों बाड़े पहन रखे बहन जी? और संत रामपाल जी ने बताया कि मेरी संगत में एक सभ्य बहन बेटी वो है जो समाज में बाहर निकलते समय अपने सिर के ऊपर कोई कपड़ा रखे। तुम बहन जी सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में निकल रही हो, सोशल मीडिया पर कोई भी आदमी तुम्हें देख रहा है और तुम संत रामपाल जी की शिष्य हो, कम से कम इतनी तो शर्म रखो। ये अपना इंटरव्यू देते समय सर पे कोई कपड़ा तो डाल लेती। अब तुम लोगों से अच्छी तो वो अंजलि आ रही है, उसने सतगुरु रामपाल जी पर यह बातें बोलते समय अपने सर के ऊपर सफेद कलर की चुन्नी पहन रखी है। वो जगत वाली लड़की अच्छी, तुम कहती हो हम संत रामपाल जी की शिष्या हैं, सर तुम्हारा नंगा है। यह शिक्षा है संत रामपाल जी की। सुनते जाओ। ये बहन जी बता रही है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिसगाइडेड हैं, इनको सही जानकारी नहीं है, तो ये मनमुखी बोल रही हैं। अच्छा। इनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है अपनी स्टेटमेंट का, या तो इनके पास एविडेंस हो अपने स्टेटमेंट का तब तो बात करें। अब मनमुखी तो कोई कुछ भी बोल सकता है, क्या ही कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, जबकि हमारे गुरुदेव जी ऐसा कुछ कोई नियम नहीं देते हैं जिस तरीके से बहन जी बोल रही हैं। गुरुदेव जी ने चूड़ी पहनने से ही मना नहीं किया है, आप एक दो चूड़ी आराम से पहनो। हाँ, दिखावा करने से गुरुजी मना करते हैं, दिखावा नहीं करना है हमने। गुरुदेव जी जो भक्ति बताते हैं, भक्ति मार्ग में ये चीजें बाधक होती है। जिस तरीके से हम बहुत सारी चूड़ियां पहने, गहने पहन ले, अपने आप को श्रृंगार के घूमती रहे, हम आप बार बार अपने आप को शीशे में देखती रहे, तो ये सब चीजें उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है। गुरुदेव का कहना है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप भक्ति करो। श्वास तो गिनती के मिलते हैं, क्या पता कब श्वास प्राण निकलने हो। तो अपनी भक्ति जो हमें गुरुदेव ने मंत्र दिया है, वो भक्ति का धन संग्रह करना है हमने। तो ये इस तरीके से हमारे गुरुदेव जी नियम देते हैं। लेकिन ये बहन जी जिस तरीके से बता रही है, ऐसे कोई नियम हमारे गुरुदेव जी नहीं देते। हर गले में जो हम गुरुदेव का लॉकेट पहनते हैं वो हमारे इष्ट हैं, और हम एक धार्मिक हमारी भावना है जिसको लेकर के हम अपने इष्ट की फोटो को अपने गले में पहने या अपने घर में रखें या कुछ भी करें, वो हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। तो ये बहन जी की जो ये स्टेटमेंट है, ये तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आई कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल रही हैं। इतना क्या इनको ईर्ष्या है संत रामपाल जी महाराज जी से, तो ये मिसगाइडेड है। देखा भाई और बहनों, कह रही है कि अंजलि आर्या बहन क्या बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारे गुरुजी का ऐसा कोई आदेश ही नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। और कह रही है शीशे में मुंह देखने से भक्तों का समय बर्बाद होता है, गुरुजी दिखावा करने के लिए मना करते हैं। शीशे में मुंह देखना, इससे भक्तों का समय खराब होता है। और ये कोर्ट में जाके लोगों के उल्टे सीधे कागज लगा लगा के अब बहस करना, इतना समय बर्बाद करना, ये समय की बर्बादी नहीं है बहन जी। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में वकालत करना, लोगों के लड़ाई झगड़ों की, मुकदमों की, बिरानी आग में जलना होता है। ये भक्ति मार्ग में वकालत नहीं चलती। भक्ति मार्ग में तुम अपना कितना समय बर्बाद कर रही हो। तुम कोर्ट में बैठ के बहन जी कितना समय बर्बाद कर रही हो संत रामपाल जी की भगत होके। तुम्हारे पास में कोई क्लाइंट आएगा,
और वो क्लाइंट तुम्हारे पास में 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटा बैठेगा, अपनी पूरी राम कहानी बताएगा, किसने मारा, क्यों मारा, उसने कैसे चोरी कर लिया, क्या मुकदमा लगाया। ये दुनिया की राम कहानी चंद पैसों के लिए तुम सुन रही हो बैठ के 2-2 घंटे। समय की बर्बादी नहीं है। गुरुजी तो कहते हैं जहां जाओ वहां परमात्मा की चर्चा करो, और तुम क्या सुन रही हो? और यहां तुम लोगों को उपदेश दे रही हो कि हमारे गुरुजी ऐसा कोई आदेश नहीं देते टिक्की बिंदी हार श्रृंगार छुड़वाने का। और गुरुजी क्या कह रहे हैं सुन लो, गुरुजी के मुख से भी सुन लो गुरुजी क्या कह रहे हैं। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। अब बताओ निशा लाठर बहन जी, अब क्या जवाब दोगी? आप तो सरेआम झूठ बोल रही हो। इसका मतलब आप भी गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती। गुरुजी कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आदेश तो छोड़ो, प्रार्थना कर रहे हैं माता बहनों से कि कोई भी भाई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। टिक्की बिंदी हार श्रृंगार चटकीले भड़कीले कपड़े, तो भाई आडंबर में सब कुछ आ गया। शरीर के जितने भी अंग हैं उन पर जो सोना चांदी धारण किया जाता है वो सब भाई आडंबर में आ जाता है। तो गुरुजी तो मना कर रहे हैं। तो बताओ फिर आप अंजलि आर्या पर दोषारोपण क्यों कर रही हो कि वो झूठ बोल रही है? ऐसा तो हमारे गुरुजी कोई आदेश नहीं देते। अब गुरुजी ने खुद बता दिया। तो भाई और बहनों, आम संगत ने विचार करना है। जो तुम इन बड़े बड़े चेहरों को देखकर कि ये तो बहुत बड़े बड़े भगत हैं, बड़े पुराने भगत हैं, गुरुजी के साथ रहे हैं, इनको जो ज्ञान होगा वो इनको परम ज्ञान होगा, ज्ञान की छींट भी नहीं है। इस चक्कर में मत पड़े रहना। अगर भक्ति सफल करनी है, गुरु के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा अंत में, या फिर दृढ़ और सच्चे भक्तों की संगति करो जो आपको साध संगति में मिलेंगे, इन आश्रमों में नहीं मिलेंगे, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये केवल दिखावे के भगत हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। थोते थोते थोता चना बाजे घना। अब गुरुजी के मुख से सुना दिया बहन जी को। अब बताओ, इसने तो अपने गुरुजी के सत्संगों को भी रौंद दिया। इसने तो गुरुजी को भी फैल कर दिया कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा। तो बहन से प्रार्थना करूंगा, सत्संग सुनने की आवश्यकता आपको। वकालत से ज्यादा गुरुजी के सत्संग सुनने की आवश्यकता है। और आगे सुनो बहन का स्टेटमेंट, और क्या कुछ कह रही है, सुनते जाओ, झाड़ा ले लो ज्ञान का। जैसा कि उन्होंने बताया, वो बहन जी कह रही हैं कि बिंदी उतार दी, ये उतार दिया। मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज बिंदी और ये हार श्रृंगार करने को मना करते हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि या तो आप सिंदूर लगा लो या बिंदी लगा लो। अगर आपको सुहागन आपको शो करना है तो सिंदूर या बिंदी में से कोई एक चीज लगा सकते हो। आगे क्या कह रही है बहन जी कि सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं सिंदूर या बिंदी में से कोई एक चीज लगा लो अगर आपको यह शो करना है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। बहन जी, बात करो तो पूरी करो। भक्तों को ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। नादान संगत आपका ये वीडियो देखकर क्या समझेगी, क्या सोचेगी? कभी इन पाखंडों से दूर रहेगी, कुछ न कुछ धारण करके रहेगी अपने शरीर पर कि गुरुजी ने छूट दे रखी है, गुरुजी ने छूट दे रखी है। जो बात आप कह रही हैं कि संत गुरु रामपाल जी ने कहा है कि भाई या तो टिक्की लगा लो या फिर सिंदूर लगा लो, दो में से एक चीज लगा लो, क्यों लगा लें? और सतगुरु रामपाल जी ने यह बात उन भक्तों के लिए कही है जो इस भक्ति मार्ग पर नए नए हैं, जो इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, जिनके संस्कार कमजोर हैं। सारी संगत के लिए आदेश नहीं है, दृढ़ भक्तों के लिए आदेश नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, ध्यान से सुनो। अब आपको समझाएंगे उन्हीं के सत्संग से, सुनिए। पतिव्रता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पतिव्रता भावे नहीं ये चूम चटक श्रृंगार। पतिव्रता भावे नहीं ये चूम चटक श्रृंगार। जो पतिव्रता आत्मा होगी यानी जो सच्चा भगत होगा उसको तो ये भाई आडंबर, ये चोम चटक श्रृंगार, ना सिंदूर लगाना, ना कोई टिक्की लगाना, ना कोई बिंदी लगाना, ना कोई नाक में पहनना, ना कोई कान में पहनना। कहते हैं पतिव्रता भावे नहीं चूम चटक श्रृंगार।
असल में जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना होगा ना, वो इन भाई आडंबरों से दूर रहेगी, उसको अच्छे भी नहीं लगेंगे ये। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं। अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पतिव्रता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पतिव्रता यानी एक इष्ट पर आश्रित पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनो निशा लाठर बहन। गुरुदेव कहते हैं कि जो पतिव्रता होती है, और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सामाजिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, दोनों स्तर पर समझाया जा रहा है। जो पतिव्रता स्त्री होती है अध्यात्म में, जो पतिव्रता आत्मा अर्थात भगत होता है, कहते हैं उसको भाई आडंबर करने की कति भी आवश्यकता नहीं है। तो बहन जी अभी तक आप पतिव्रता नहीं है। निशा लाठर बहन जी, आपने तो कान में बाड़े पहन रखे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं कि जो पतिव्रता आत्मा होती है उसको भाई आडंबर करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो आप तो बहन जी कानों में बाड़े पहन रही हैं। आप तो गुरुदेव के सत्संग के अनुसार अभी तक उस पतिव्रता आत्मा के उस पद पे नहीं है। भक्ति करो, इंटरव्यू बाद में दे लेना, ये मान बढ़ाई बाद में पूरी कर लेना। मोक्ष नहीं हुआ तो उलझा देगा काल यहां पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, उस ज्ञान पे खुद चलना कांटों पर चलने के समान है। खुद कान में बाड़े पहन के दूसरों को उपदेश दे रही हो। गुरुदेव कह रहे हैं पतिव्रता आत्मा को ये चीजें अच्छी भी नहीं लगेंगी, शोपन में भी किसको दिखाएगी? हमारे गुरु को अच्छी नहीं लगती और संसार को दिखाना क्या, तो क्यों हार श्रृंगार करेंगी माता बहने? सुनते जाओ। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है, और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है, ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। क्या करें गुरुदेव? वैसे तो परमात्मा ने साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पतिव्रता भावे नहीं चूम चटक श्रृंगार। ये सबसे पहला आदेश हो गया गुरुदेव का पूरी संगत के लिए कि जो पतिव्रता आत्मा होगी, जो सच्चा भगत होगा, जिसने मोक्ष प्राप्त करना है, वो कोई भाई आडंबर किसी प्रकार का नहीं करेगा। ना वो समाज की लोकलाज करेगा, ना किसी को देखेगा, ना टिक्की बिंदी, कुछ नहीं करेगा। वो आत्मा कुछ नहीं करेगी। अब गुरुदेव भगवान उन भोले भाले भक्तों के लिए, नए भक्तों के लिए हल्का सा ये कह रहे हैं कि यदि आपने लगानी भी है तो या तो सिंदूर लगा लो या टिक्की लगा लो, दो में से एक लगा लो। और उसका मकसद क्या होना चाहिए कि मैं मैरिड हूं या अनमैरिड हूं। हमने क्यों दिखाना किसी को मैं मैरिड हूं कि मैं अनमैरिड हूं? क्यों बताना हमने? निशा लाठर बहन ने क्या कुछ लगा रखा है क्या? टिक्की लगा रखी है, सिंदूर लगा रखा है, हमें क्या लेना देना ये मैरिड है कि अनमैरिड है? तो जिस भगत को ज्ञान हो जाएगा उसने क्या मतलब है ये दिखाना कि मैं मैरिड हूं कि मैं अनमैरिड हूं? तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप लगाना भी चाहती हो तो केवल या तो सिंदूर या टिक्की, दोनों में से एक लगा लो, ताकि ये पहचान हो जाए कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। अब उसके बाद का सत्संग सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अन्यथा उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिए। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अर्थात छोड़ना ही पड़ेगा। और ये कमजोर आत्माओं के लिए कहा गुरुदेव ने, दृढ़ भक्तों के लिए नहीं कहा, कमजोर के लिए।
जो कमजोर है, जो लोक लाज में फंसा हुआ है, जिसको इस बात का डर है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, जिसको शर्म आ रही है, वही माता बहनें कुछ न कुछ पहन के रखेंगे अपने शरीर पर। बाकी गुरुदेव ने दृढ़ आत्माओं के लिए नहीं कहा, उनको तो एक लाइन में समझा दिया कि पतिव्रता भावे नहीं चूम चटक श्रृंगार। जब तक माता बहनें छोटा सा भी भाई आडंबर कर रही हैं, कुछ भी पहन रही हैं, वो पतिव्रता पद पे नहीं है। और जो पतिव्रता पद पे नहीं, वो सतगुरु की शरण में नहीं, भले नाम उपदेश लेकर अपने आप को भगत भगत कहते रहे। आगे क्या कह रहे हैं सुनो। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, जो एकदम से हर एक जो ये क्रिया होती है भक्ति वाली, इनको देखकर वो डर जाते हैं। ये उनके लिए है कि या तो सिंदूर लगा लो या टिक्की लगा लो। ये नाक के लिए, कान के लिए गुरुदेव ने मना कर रखा है। अब निशा लाठर बहन, तुम तो बहुत पुरानी लग रही हो। अरे जो सतलोक आश्रम से जुड़ी बहन वकील भी है और सोशल मीडिया पर भक्तों को ज्ञान दे रही है, तो वो तो बहुत पुरानी भगत होगी। तो बहन जी परमात्मा तो कह रहे हैं कि ये तो नए भक्तों के लिए है, और तुम तो बहन जी बहुत ज्यादा पुरानी हो, और तुम भी बहन अभी तक कानों में बाले पहन के घूम रही हो। पतिव्रता पद पे कब आओगी बहन जी? ऐसे उपदेश देना अच्छी बात नहीं है। पहले खुद साफ सुथरी हो जाओ, फिर लोगों को उपदेश दो, तब आपके वचन का असर होगा, नहीं होगा वरना। और आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब बहन जी, अभी आपने अपने शरीर को मिट्टी नहीं समझा, ना सतलोक आश्रम से जुड़ी माता बहनों ने समझा। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा, ये शरीर मिट्टी नजर आएगा, और इस मिट्टी पर क्या पहनेंगे हम? इसका मतलब अभी निशा लाठर बहन को ज्ञान नहीं है, अभी गुरुजी की बेटी को भी ज्ञान नहीं है, गुरुजी की पत्नी को भी ज्ञान नहीं है। वो भी कानों में सोना पहन के घूमती हैं। निशा लाठर बहन भी कानों में बालियां पहन के घूम रही है, अर्थात अभी अपने शरीर को मिट्टी नहीं समझ रहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुनो ध्यान से। जब ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको यह शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, जिसमें वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। सुन लिया बहन जी? तो बहन जी का मुकदमा यहां पर समाप्त हो जाता है। बहन जी की वकालत करना अब हम बंद करेंगे, क्योंकि बहन जी खुद वकील है, समझदार होगी तो अपनी वकालत खुद कर लेगी, अर्थात सुधर जाएगी, नियम और मर्यादाओं में आ जाएगी, और गुरुजी से माफी मांगेगी जो कान में इन्होंने बालियां पहन रखी हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया कि पतिव्रता भाव है नहीं चूम चटक श्रृंगार।